हाय दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वन उस्ताद। आज ही हमारे पास हैंडसेट आया हुआ है Redmi Note 5 Pro, जिसमें है LCD लाइट की प्रॉब्लम। डिस्प्ले की जो लाइट है वो वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि ये 2-3 शॉप पे रिटर्न हो चुका है। और इसके जो मदरबोर्ड है उसकी काफ़ी हालत ख़राब है। चलिए फिर भी ट्राई करेंगे, हम देखते हैं क्या इशू निकलता है। देखिए, आपको दिखाते हैं, ग्राफिक आ रहा है, MI लोगो दिख रहा है। काफ़ी गौर से देखने पे आपको भी दिख जाएगा, MI लोगो आ रहा है, बट लाइट नहीं चल रही है। तो आपको इसका बोर्ड भी दिखा देते हैं, इसके बोर्ड की कंडीशन कैसी है। देखिए, इसका बोर्ड है जो कि काफ़ी टेम्पर्ड है। और हमारे जो ये ट्रैक हैं, ये देखिए बिटमैप की तरीके से हम चेक करेंगे इसमें कहाँ क्या फॉल्ट रहता है। ये दोस्तों इसकी पावर पुरानी जो इसमें टेम्पर्ड हो चुकी थी, और ये इसकी लोड कैपेसिटर जो कि काफ़ी लोगों ने ट्राई कर लिया इसे, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि जो इसका लोड कैपेसिटर था वो लोड नहीं ले पा रहा था। जैसे ही हम ऑन करते थे हैंडसेट, ये जो कोयल लगी हुई थी वो बर्न आउट हो जाती थी, जिसकी वजह से काम नहीं करती। ये है आपका जो कोयल थी जो हमेशा बर्न हो जाती थी लोड कैपेसिटर के कारण। तो हमने लोड कैपेसिटर चेंज करा और इसका पावर भी चेंज करना पड़ा और इसका कोयल भी। उसके बाद आपको चेक कराते हैं और आपको दिखाते हैं लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। दोस्तों, हमने आपको इस बार IC रिवॉल्व करके नहीं दिखाई या फिर चेंज करते हुए नहीं दिखाया है, क्योंकि हर वीडियो में हमारा यही प्रोसेस रहता है। तो हमने इस बार IC को चेंज करने का प्रोसेस अवॉइड कर दिया है। अगर आप बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी हैंडसेट आते रहते हैं, इसलिए हमें जो प्रॉब्लम है कि टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है और हम वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं। और ये देखिए, हमारा जो हैंडसेट है इसमें लाइट आ चुकी है। दोस्तों, जो भी आप जो करते हैं, फ़ोन रिपेयर करते हैं, कृपया करके जो आपका प्रोसेस है, जितनी आपको नॉलेज है उतना ही करें, और जितना आपको ज्ञान मिल सके वो चेक कर लें, या एक दूसरे से, या फिर आप ऑनलाइन काफ़ी और बिटमैप्स वगैरह होते हैं वो ट्रैक करके आप चेक करें। अंदाजे पे ऐसे काम ना करें जिसकी वजह से बोर्ड टेम्पर्ड हो जाता है और दूसरे सामने वाले जो करने वाला होता है उसको भी प्रॉब्लम होती है कि काफ़ी सारी चीज़ें पूरी दोबारा से ट्रैक करना पड़ता है, और PCB को पूरा ट्रैक करने में काफ़ी टाइम जाता है, क्योंकि एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है वो बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। थैंक यू सो मच।